नाथ के किचन में खुशामदीद। आई होप यू विल बी ओके एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। तो गाइस गेस करें कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम आज सरसों के साग की रेसिपी बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़े का होता है और जो कि पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। गाइस ये सरसों का साग जो है ये इंडिया के लोग भी बहुत ही शौक से खाते हैं और ये उन लोगों की बड़ी फेवरेट डिश है। और जो है जी, ये सरसों का साग जो होता है ये पराठों के साथ बड़ा मज़े का लगता है और बॉयल राइस के साथ भी खाया जाता है। बच्चे बॉयल राइस के साथ इसे खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्या क्या लिया है। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने पालक ले ली है, जो कि है 2 kg पालक ली है और 1 kg मैंने मूली के पत्ते लिए हैं। और गाइस मैंने 2 kg सरसों का साग लिया है। और गाइस ये देखिए कि ये बाथू है, ये बाथू है, बाथू मैंने ले लिया है, 1 kg बाथू ले लिया है। और मैंने गाइस ये मेथी ली है, जो कि मेथी भी मैंने 1 kg ले ली है। तो गाइस अब ये मेथी की और ये सरसों के साग की तो मैंने कटिंग कर ली है, मूलियों के पत्तों की भी कटिंग कर ली है, पालक की भी कटिंग कर ली है। तो अब मैं मेथी की कटिंग करूँगी और ये बाथू है, बाथू की भी कटिंग करूँगी। तो आप हर चीज़ को नोटिस कर लिया करें कि क्या क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, और या तो लिख लिया करें, किसी चीज़ को स्किप मत करें, हर चीज़ को अच्छे से समझ लिया करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी जाएंगे इनके अंदर। तो वो इंग्रेडिएंट्स मैं वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस ये देखिए कि मेथी की भी मैंने अच्छी सी कटिंग कर ली है और इधर मैंने बाथू की अच्छी सी कटिंग कर ली है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस अब इन सब चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया है। तो अब बाकी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए कि मैंने अदरक और लहसुन को मोटा मोटा पीस लिया है और ये 2 टीस्पून जिंजर है और 2 टीस्पून गार्लिक। तो इसको हम सरसों के साग के अंदर डालेंगे। तो गाइस ये देखिए कि मैंने सरसों के साग को अच्छी तरह धो के थोड़ी देर पहले चूल्हे पे चढ़ाया था। तो इसमें अब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए कि साल्ट मैंने साग में पहले से थोड़ा सा डाला था, तो ये 1.5 टीस्पून साल्ट में साग के अंदर और ऐड करूँगी। तो गाइस ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जो कि साग में बड़ी ही, सरसों के साग में बड़ी ही डिलीशियस एंड टेस्टी लगती है। तो ये 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, वो भी हम इसमें डालेंगे। तो गाइस ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जो कि साग में बड़ी ही, सरसों के साग में बड़ी ही डिलीशियस एंड टेस्टी लगती है। तो ये 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, वो भी हम इसमें डालेंगे। तो गाइस ये ग्रीन चिलीज 11 ग्रीन चिलीज हैं जो मैंने वॉश की हैं, ये साबुत ही हम साग में डालेंगे। तो गाइस अपने यमी साग को हम हल्की आंच पे काफ़ी देर तक पकाएंगे और इसकी अब हम साइडें बदल लेंगे, ऊपर नीचे करके मैं इसको कवर कर दूंगी। गाइस अब हम इसे कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच पर काफ़ी देर तक पकाएंगे।
तो गाइस फाइनली हमारा सरसों का साग पककर तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखाया था। तो उसमें से मैंने 1 प्लेट साग, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें जाएंगे, जो कि अब हम इसका तड़का लगाने लगे हैं। तड़का लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे उसमें मैंने तो गाइस ये देखें कि 1 प्लेट सरसों का साग, जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसके लिए मैंने 1 ऑनियन ले लिया है, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। और ये जिंजर ले लिया है, 1 टीस्पून जिंजर, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 2 टीस्पून गार्लिक को भी मैंने रफली सा काट लिया है। और ये है 2 टीस्पून ग्रीन चिलीज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, इनका हम मसाला भूनेंगे। थोड़ा सा गेहूं का आटा इसके अंदर जाएगा। कुछ लोग बेसन भी डालते हैं, कुछ मकई का आटा भी इसमें डालते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो वो मैं साग के अंदर ऐड करूंगी। हर चीज़ को फॉलो कीजिए, किसी चीज़ को स्किप ना करें, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आए कि किस तरह तैयार कर रहे हैं। देगची में घी को गर्म कर लिया है, तो अब हम ऑनियन को इसमें सबसे पहले फ्राई करेंगे। इसको ज़रा हम डार्क ब्राउन करेंगे। तो अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए कि हल्के हल्के हमारे ऑनियन फ्राई हुए हैं, लाइट ब्राउन से हुए हैं। तो मैं ये जिंजर और गार्लिक भी इसमें डालकर इन्हें इनके साथ ही ब्राउन करूँगी। गाइस अब थोड़ी सी ग्रीन चिलीज जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं इसमें डाल के ब्राउन करूँगी। ये देखिए ये अच्छा सा ब्राउन हो गया है। साग को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें साग को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो अब हम इसमें जो गेहूं का आटा मैंने आपको दिखाया था, वो मैं डालूँगी। फाइनली गाइस ये देखिए कि साग को अच्छा सा तड़का लग चुका है। मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी तड़का किस तरह लगाते हैं। तो मैं अब इसे डिश आउट करने लगी हूँ। गाइस सरसों के साग की डिलीशियस रेसिपी सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और किसी चीज़ को स्किप मत कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आसनात को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।